OIC इजलास की तैयारियां, मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू। मिस्र के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। सामी लश्करी का दफ्तर खारजा का दौरा, शाह महमूद कुरैशी से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मिस्री वजीर खारजा ने दौरे को दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात का आगाज करार दे दिया। OIC वज़ीर खारजा इजलास से मुताल्लिक अपोजिशन का रात गए रवैया तब्दील, मंदोबीन के खैर मकदम का ऐलान। कॉन्फ्रेंस मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल करार दे दी। पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और सियासी कशमकश को OIC इजलास पर असर अंदाज न होने देने का अज़म, मुश्तरका एलामिया जारी। शहबाज शरीफ का पैगाम। वजीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे का लोगो जारी कर दिया। जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। चाहते हैं जलसे में अवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। हक के साथ खड़े हैं। लूटी दौलत के लिए सियासतदानों को बेशर्मी से खरीदने की मजम्मत करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में आज मलकंड में जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हमरा होंगे। जलसागाह का पंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? फैसला आज होगा। स्पीकर असद कैसर ने हतमी फैसले के लिए मुशावरती इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हुक्काम भी शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। 22 मार्च इजलास का हतमी दिन है। स्पीकर ने इजलास न बुलाया तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आर्टिकल 5 और 6 के तहत सजा के मुस्तहिक होंगे। मरियम औरंगजेब का बयान। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए तारीखी रमजान पैकेज 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। आलू, प्याज और टमाटर समेत 13 अशिया आम मार्केट से कम कीमत पर मिलेंगी। सब्जियां, फल और दालें सस्ती फरोख्त करने के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2021 की कीमतों के मुताबिक अशिया जरूरिया दस्तयाब होंगी। वजीर आला पंजाब का बयान। उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर विफाकी हुकूमत की ना हाँ में बदलने लगी। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर तक में विफाकी वजीर इत्तलात ने पंजाब की वजारत आला की तब्दीली की तस्दीक कर दी। पंजाब के अगले वजीर आला के लिए तरीन ग्रुप और इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। 4 से 5 रोज में नए वजीर आला के नाम का ऐलान मुतवक्किल। तहरीक इंसाफ का 13 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस। 1 हफ्ते में माफी मांगने और पार्टी में वापस आने की मोहलत। मुनहरिफ MNA मलिक अहमद हसन डेहड़ का PTI के साथ खड़ा होने का ऐलान। नूर आलम खान का अवामी मकामात पर जाना मुश्किल, शहरी ने खरी खरी सुना दी। रमेश कुमार ने शहबाज गिल के खिलाफ FIA और पुलिस को दरखास्त दे दी। TV प्रोग्राम में मुबैना गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। रूसी फौज की यूक्रेन में पेशकदमी जारी। मारियोपोल का मुकम्मल घेराव कर लिया। शदीद लड़ाई जारी। यूक्रेनी सदर की रूसी हम मनसब को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मनी ने गैस की जरूरियात पूरी करने के लिए रूस पर इन्हिसार खत्म करने का मंसूबा बना लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी टेस्ट कल खेला जाएगा। 13 साल बाद कज़ाफी स्टेडियम में खेलने के लिए खिलाड़ी पुरजोश। जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। विकेट स्पिनर्स को मदद करेगी। आखिरी मैच से खिलाड़ियों को बहुत एतमाद मिला। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जारी। आलमी तारीख दान मार्क डेविड ने बैनुल अक़वामी सियासी तारीख बयान की। आर्ट के मौजू पर भी गुफ्तगू हुई। सामी ब्रदर्स कव्वाल ने रिवायती अंदाज से सूफी रंग बिखेर दिए। पेशावर में जश्न बहारा के सिलसिले में रंगा रंग मेला। तलबा ने रुबाब और तबले की धुनें बिखेरी। शोरखा पर सहर तारी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती रक्स ने समा बांध दिया।
ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।